ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस में क्या बदलाव से बात बन पाएगी। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस में इसके पहले भी आया है, कांग्रेस का खराब दौर भी आया है, लेकिन अक्सर कांग्रेस के जो नेता हैं वो गांधी परिवार के नेतृत्व को ही मानते हैं, लेकिन तब जब सफलता मिलती है। हरिमोहन मिश्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हरिमोहन जी, 2008 में हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर तमाम कांग्रेसी उनकी तारीफ में किस तरीके से कसीदे पढ़ते थे, लेकिन इस दौरान 2014 के बाद लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जिनसे हम लोगों की बातचीत होती है वो इस बात को कहते हैं कि ना फैसला 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी ले पा रही हैं, ना फैसला राहुल गांधी ले पा रहे हैं। पार्टी में अनुशासन नाम की चीज नहीं है। 2 साल से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बन नहीं पाई है, वो पूरी तरह से बुजुर्ग हो चुकी है। पुराने चेहरे वहां पर बने हुए हैं, नए चेहरे आ नहीं पा रहे हैं। बुजुर्ग नेताओं को, प्रमुख रणनीतिकारों को एक तरफ कर दिया गया है। युवा जो नेतृत्व है राहुल गांधी के साथ, वो ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी के ऑफिस को तमाम ऐसे नौसिखिए लड़के जो मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं वो उस ऑफिस को संभालते हैं। पुराने जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं उनको वो उतना सम्मान मिल नहीं पा रहा है। ये तमाम तरह की चीजें हैं। क्या इन चीजों के जरिए अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और आज कांग्रेस में इस बात की चर्चा चल रही है कि बदलाव होना चाहिए, सर्जरी होना चाहिए, तो किसने रोका है? निश्चित रूप से किसी ने नहीं रोका है। और एक चीज हम समझनी चाहिए कि राहुल गांधी में 2008 में अगर आप वाकई देखेंगे जी, तो उत्तर प्रदेश से 22 सीटें मिली थी जो अप्रत्याशित थी। इसी तरह से पूरे देश में मुझे याद है कि दिग्विजय सिंह, दिवंगत दिग्विजय सिंह जदयू के नेता थे, उन्होंने नतीजों के ठीक पहले टीवी के बहस में कहा था कि भाजपा के बड़े नेताओं के बच्चे भी राहुल गांधी के फैन हैं जी। तो राहुल गांधी के पक्ष में एक लहर थी, माने लोगों का रुझान था, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने से ही इनकार कर गए, जिम्मेदारी लेने से बच गए। तो जिम्मेदारी लेने से जो बचेगा वो नेतृत्व कैसे संभाल पाएगा? पटवारी जी। नहीं मनोज जी, बाकी बात इतनी है। मेरी आवाज आ रही है मनोज जी? बिल्कुल आ रही है। मेरा अनुरोध ये है कि मैं पूरा थोड़ा कटा हुआ हूं, इसलिए बात को क्या प्रश्न है मुझे फिर से बताएं तो मेहरबानी होगी। नहीं, सवाल यही है कि 2000 हार के बाद लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बदलाव नहीं हो पा रहा है। राज्यों की भी वही स्थिति है, राज्यों में आप नेतृत्व चेंज नहीं कर पा रहे हैं। हार के बाद भी वही नेतृत्व बना हुआ है। बुजुर्ग नेता आपकी पार्टी से दरकिनार हो चुके हैं। युवा नेतृत्व अपनी बागडोर नहीं संभाल पा रहे हैं। बार बार राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं और अगर हालत इससे और खराब हुए तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी के लिए आने वाला समय अपनी ही पार्टी में ठीक नहीं है। और यही राजनेता जो कल तक राहुल गांधी के कसीदे पढ़ते थे, तमाम बुजुर्ग नेता जो राहुल गांधी को अपना भगवान बनाते थे, करिश्माई व्यक्तित्व बनाते थे, आज वही राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। आगे आने वाली स्थिति और खतरनाक होगी। आप मानते हैं इस बात को? मनोज, इसको मैं इस तरीके से समझता हूं कि चुनाव हारना और पार्टी का हारना और जीतना, ये नेहरू गांधी परिवार पे जब भी हम हारे हैं उनके नेतृत्व में प्रश्न चिन्ह लगे। इंदिरा जी के टाइम पे भी 77 में लगे थे, सोनिया जी को लेकर भी लगे थे, बीच में राजू जी जब नए आए और उनपे ये बात आई कि यार ये पायलट से एकदम इनको अनुभव नहीं है, और 5 साल में जब सत्ता बदली 199 सीट कांग्रेस की आई तो वो पूरा आरोप प्रत्यारोप राजू जी पे भी लगा था और उसके बाद फिर राजू जी ने संघर्ष किया। मैं आपको इस मेरी व्यक्तिगत बात है, इस टेलीविजन पे बताना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, पर भावनात्मक बात है इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी जो लोग हम डिबेट करते हैं टेलीविजन पे या देश में जो चर्चाएं होती है, तो राहुल जी को लेके एक बात कहते हैं कि गांधी परिवार से थे इसलिए वो इस पद पे आ गए, अगर वो न होते तो क्या होता। अगर अब पार्टी सब जगह हारी है और अब फिर से जीतेगी तो राहुल गांधी ही है जिनके कारण जीतेगी, वो हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में जीतेगी। अब रही बात 2000 जिम्मेवारी लेने की बात, 2008 में जब वो प्राइम मिनिस्टर भी चाहते तो बन सकते थे। सरकार में जो चाहते कांग्रेस पार्टी पूरे नेतृत्व उनको चाहता था कि वो आप भी जैसे बात कर रहे हैं कि वो कर सकते थे, पर कितनी ऑनेस्टी है उनके काम में, कितनी ईमानदारी है उनके काम में कि वो जब तक अनुभव, जब तक उस भाव के प्रति सत्ता से उनका क्या मोह है
कितने सत्ता के करीब जाकर वो उस पद के प्रभाव को जीना चाहते हैं या सेवा करना चाहते हैं। इस भाव को भी हमें समझने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस मामले में उनकी तारीफ करनी चाहिए बजाय उनको क्रिटिसाइज करना। साबिर अली साहब जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सत्ता नहीं ली है। बीजेपी वालों को ये समझना चाहिए मर्म। ठीक है, मैं जी नहीं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि टेलीविजन मनोज प्लीज नहीं, इनको मनोज जी इनको कह ले लीजिए, चलिए कह लीजिए, आप भी अपने मन के भावों को निकाल लीजिए, बताएं। मैं अनुरोध ये करना चाहता हूं कि एक तरफ राहुल गांधी है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को किस तरीके से नहीं लिया और मनमोहन सिंह जी को योग्य समझा और उनको बनाया जी, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने उनके जितने सीनियर नेता थे, वो चाहे लाडवानी जी हो चाहे और 4-5 नाम में ले सकता हूं, सब जानते हैं जी, उनको कितना दरकिनार करके, प्रताड़ित करके, बेइज्जत करके उस पद को पाया है। इस अंतर को हमें समझने की में आवश्यकता है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को ये बात अच्छे से समझ में आती होगी कि त्याग और सेवा की भावना किसमें है और लोभ और लालच और पद का प्रभाव जमाने की लालसा किसमें है। जीतू जी, मैं साबिर अली साहब के पास आऊंगा। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने कुछ अपने प्रयोग किए थे। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में चुनाव कराया था कि अब चुनाव के जरिए ही अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो ये कांग्रेस में भी इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर चुनाव के जरिए नेता का चयन करना है तो ये कांग्रेस में क्यों नहीं कर लिया जाता? बेहतर प्रतिभा निकल कर आएगी तो खुद नॉमिनेट होना चाहते हैं और दूसरे का चुनाव के जरिए करना चाहते हैं। जीतू जी, जवाब है? आवाज ढंग से नहीं आ रही है। जीतू जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी, मुझे मनोज जी थोड़ा फिर से बोलना पड़ेगा, बार बार कटअप होता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जब राजनीति में आए तो उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के चुनाव कराए कि अब अध्यक्ष का चयन चुनाव के जरिए होगा। तो यह प्रयोग कांग्रेस में भी करके देख लिया जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी चुनाव के जरिए होगा। बेहतर प्रतिभा निकल कर आएगी, कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिलेगी। मनोज जी, ये आपको किसने कहा कि कांग्रेस पार्टी में नॉमिनेट होता है अध्यक्ष का पद? हमेशा चुनाव होते हैं। हर 5 साल में जो कांग्रेस पार्टी का संविधान है उसके अनुसार सोनिया जी चुन के आती है। ये कौन कह रहा है कि राहुल गांधी उन लोगों में से है जो? पटवारी जी, हेलो पटवारी जी, मुझे लगता है कि ऐसा मत बोलिए। आप भी जानते हैं कि कैसे चयन होके आता है। आप मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा, आप ये वक्तव्य के साथ। मनोज, आप उसको किस तरीके से लेंगे मुझे नहीं पता, पर एक पार्टी की एक प्रक्रिया है, चुनाव होते हैं, उसमें नॉमिनेशन होते हैं। जो भी लोग, आपको याद होगा कि राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद सिंह जी ने सोनिया जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था। उसके बाद जब भी चुनाव अलाउंस हुआ, ओपन होता है, जो भी कांग्रेसी लड़ना चाहता है लड़ सकता है। जब भी राहुल जी का भी चयन होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। क्यों नहीं हो पाया अभी तक? नहीं, क्यों पिछले 3 साल से पार्टी के पिछले 3 साल से सुन रहे हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने वाले हैं। आप ही के पार्टी के बड़े बड़े नेता बोलते हैं। तो बिल्कुल संभावनाएं दिखती है। ये बात मैं फिर से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी उस तरीके के व्यक्ति नहीं है कि पद के प्रभाव के कारण अपने आप को लोगों पर प्रभावित करे। वो सेवा, अनुभव और सरलता, सज्जनता, शालीनता उनके गहने हैं और उसी तरीके से उनका काम करते हैं। चुनाव अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और चुनाव जीतना, सत्ता में आना और सत्ता से बाहर जाना, मनोज जी, ये क्राइटेरिया है। जीतू जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कमलनाथ कह रहे हैं कि प्रियंका बड़ी भूमिका में आए। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि सर्जरी की जरूरत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि नए सिरे से सोचने की जरूरत है। जनार्दन द्विवेदी कहते हैं कि बहुत सारी कमियां दूर करनी पड़ेंगी। तो ये सब किसकी ओर इशारा करता है? जिसके हाथ में नेतृत्व होता है वही जिम्मेदार होता है। ऐसा है कि ये जितने नाम आपने बताए ये सब अनुभवी नेता हैं। इन्होंने वो सोच समझ के अपनी बात कही होगी, पर इशारा हारने, जो पार्टी अगर आपकी इतनी बड़ी हार हुई है तो विचार की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है, निर्णय की आवश्यकता है। ये तो सभी कहते हैं, राहुल जी भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, पर इसका मतलब राहुल जी के नेतृत्व पे आशंका है, कहते 2 साल हो अन्याय भी है। और कहते जीतू साहब 2 साल हो गए। साबिर अली साहब जी, मैं समझता हूं कि अभी आपने उनको बहुत मौका दिया। मैं समझता हूं उनको अपनी बात जिस तरह रखना चाहिए बहुत तरीके से रख दिया उन्होंने।
आपने दो बात, उन्होंने बात कही नरेंद्र मोदी जी की कि उनके अपने वरिष्ठ नेताओं को बालाए ताक रखकर उन्होंने लिया। इनको ये खबर नहीं, शायद ये भूल गए कि इंदिरा गांधी का जब देहांत हुआ था उसके बाद उनके पार्टी में कितने अनुभवी लोग थे और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, और जिनको बनाया गया था उनको कितना अनुभव था। तो ये दुहाई एक तरफ देते हैं, इनको पता चलता है, इनको पता नहीं कि इनके पास्ट में कितने छेद हैं, कितने दागदार हैं इनके दामन, और ये इस तरह के उदाहरण देते हैं। मैं समझता हूं कि कम से कम टेलीविजन पे ऐसी बात कही जाए जो सत्य से परे न हो, सत्य से कहीं करीब हो। दूसरी बात इन्होंने कहा राहुल जी की अनुभव की, और अनुभव की वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री की पद नहीं थी। अरे भाई, कौन रोका था? इससे बीच में कई बार चर्चाएं उसी बीच में लगा कि अब प्रधानमंत्री की पद हटाकर उनको दे दी जाएगी। बहुत से मामला बीच में आए, किसी से छुपा हुआ पूरा हिंदुस्तान का कई बार अखबारों में, चैनलों में चलता रहा। लेकिन आपके नेताओं को पता है कि राहुल गांधी जी की वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, और हम नहीं कह रहे, आपके नेता, बड़े बड़े नेता, प्रदेश के बड़े नेता जो आपकी पार्टी को छोड़ के गए, कहते हैं कि पार्टी के नेताओं को बुला लेते हैं, सामने किस किस चीज से खेलते हैं ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो राजनीति में अगर सेवा भाव हो तो जो सदियों से सेवा भाव किया है, दशकों से किया है, उसकी भी कदर करनी चाहिए। राजनीति की पहली कड़ी यहां भी है, और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी का प्रयोग कांग्रेस जिस तरह जितना उपयोग और प्रयोग करना चाहिए करके देख लिया। जिसकी तेजस्वी, जब किसी फौज की लीडर अगर बहुत कमजोर मजबूत नहीं हो तो फौज कभी भी ताकतवर नहीं हो सकती। इसलिए सिपह सालारी बहुत मजबूत होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जो अपना सिपह सालार चुना है, मैं समझता हूं इतना बड़ा मजबूत सिपह सालार इस देश में 7 दशक में किसी भी पार्टी में कभी नहीं रहा। पटवारी जी, नहीं, जिस तरीके से मैं चूंकि मैंने फिर से कहा कि मैं टेलीविजन पे कट जाता हूं, फिर आता हूं, कौन महाशय है, मैं कांग्रेस की स्थिति थोड़ी, पर आप इस तरीके से ये बात आपने कही नरेंद्र मोदी जी का पक्ष लेते हुए, ये पूरा देश जानता है कि उन्होंने क्या किया और क्या कहा। अब 2 साल हुए हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी के जो 5 साल थे यूपीए 2 के, जिसको आपने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, अपमानित किया, देश को गुमराह किया, उसके बाद ये 2 साल नरेंद्र मोदी जी के कैसे निकले हैं, क्या देश की स्थिति, अर्थव्यवस्था क्या स्थिति है, वो भी देश देखता है, बेरोजगारी का आलम भी देख रहा है। मेरी बात समझे, आप पूरी सुने, मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी जी। रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तय करेगा, न कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य कोई जी। या देश में सत्ता में आने का देश का नागरिक तय करेगा, न कि आपका यहां बैठ के भाषण देना। मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसी कांग्रेस के नेता को कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि क्षेत्रीय दल, भाषी, जाति और अन्य तरीके की बातें करके जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी कट्टरता की बात करती है, हिंदू मुसलमान को बांटती है और देश में नफरत फैलाती है और जीतती है। कांग्रेस पार्टी को इस पूरी प्रक्रिया में फिर से अपनी रणनीति जीतू पटवारी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे मैं जानना चाहता हूं, अब तक एक भी हकीकत पे उतर आते हैं, ये एक भी राजनेता कांग्रेस पार्टी का एक भी बयान नहीं आया जिसने कहा हो कि राहुल गांधी का नेतृत्व तो हमारे लिए सबसे बेहतर है। आप ही के पार्टी के तमाम बड़े नेता कहते हैं कि नेतृत्व की जरूरत है। प्रियंका गांधी का नाम लिया जा रहा है, राहुल गांधी का किसी ने नाम नहीं लिया है। हर आदमी बदलाव की बात कर रहा है, सर्जरी की बात कर रहा है, नए सिरे से सोचने की बात कर रहा है। बात को समझिए, भावनाओं को समझिए जी। मेरा ये कहना है कि प्रियंका जी भी बहुत सम्मानित उसी परिवार की महिला है जिन परिवार के राहुल जी हैं, और वही परिवार है जिसने देश के लिए शहादत दी, बलिदान दिया। मेरी पूरी बात, मनोज जी मुझे मौका मिलना चाहिए, अब मैं क्योंकि बाद में आया हूं। तो रही बात, अगर कोई ये कहता है कि प्रियंका जी को भी राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी देना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कहता कि राहुल गांधी जी को इस बात से छोड़ देना चाहिए। प्रियंका जी का एक अपना काम करने का तरीका है, राहुल जी का अपना काम करने का तरीका। कांग्रेस पार्टी उन पे भी भरोसा करती है और इन पे भी भरोसा करती है। ये कभी नहीं कहा कि इन पे भरोसा नहीं है तो उनको आना चाहिए, ये मेरा कहने का अर्थ है। ये बड़ी बात है, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं, अब तक आपके तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, जो कांग्रेस की रणनीति बनाते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चलाते हैं, उन्होंने एक ने भी इस तरह का बयान नहीं दिया है। जीतू पटवारी साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा इस बात को लेकर करेंगे
क्या सुधरेगी कांग्रेस? क्या वो बदलाव होगा, वो सर्जरी होगी जिसका जिक्र कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं? छोटा सा ब्रेक। Excuse me, can you take me here, please? Best search engine. Come on. मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली मसक्कली मस मस मस। पिछली बार से इंडिया काफी बादल गाया है। यामाहा सलूटो RX, जिंदा दिली को सलाम। यस यामाहा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि राजनीतिक पार्टियों में उतार चढ़ाव होता है, शहमात का खेल चलता रहता है, लेकिन जिस बदलाव की बात कांग्रेस में चल रही है, राजनेता तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्या वो बदलाव कांग्रेस में हो पाएगा? उस बदलाव